आग की अपनी कहानी। जाड़े के दिन थे। रात का खाना खाने के बाद विकास के पिताजी ने घर के आंगन में थोड़ी सी लकड़ियों को इकट्ठा कर अलाव जला दिया। अलाव मतलब आग जला दी। विकास अपने आस पड़ोस के मित्रों को बुला लाया और सब आग के आसपास बैठकर आग सेकने लगे। आग सेकने लगे मतलब आग को तापने लगे, आँच लेने लगे उसकी। विकास ने अपनी दादी जी को जोर से पुकारा, कहा, दादी बाहर आ जाओ और हमें एक कहानी सुनाओ। इतने में आग में से आवाज़ आई, रुको रुको, बाहर बहुत ठंड है, दादी को बाहर मत बुलाओ। किस में से आवाज़ आई? आग में से। बाहर मत बुलाओ, मुझे अपनी दादी ही समझो। आग ने क्या कहा? मुझे अपनी दादी ही समझो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी सुनाएगा? आग। सब बच्चे डर गए और आग से पीछे हट गए, क्योंकि जब किसी आग सेक रहे थे उसमें से आवाज़ आ गई तो डर तो जाएंगे ही। आग में से फिर आवाज़ आई, बच्चों डरो नहीं, मेरे नज़दीक आ जाओ, यानी कि पास में आ जाओ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सब बच्चे खुश हो गए और आग के पास आ गए, यानी कि थोड़ा खसक आए। पहले वो दूर चले गए थे ना डर की वजह से, अब वो पास में आ गए। आग अपनी कहानी सुनाने लगी। बच्चों मैं आग हूँ, मेरे कई नाम हैं। आग, अग्नि, पावक, अनल आदि, ये आग के क्या हैं? नाम हैं। बहुत पहले मुझे लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर, ध्यान से सुनना बेटा, मैं पूछूंगी क्वेश्चन। बहुत पहले मुझे लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर, लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर पैदा किया जाता था, यानी कि जलाया जाता था। उसमें से आग निकलती थी जब दो टुकड़ों को रगड़ते थे। उसके बाद चकमक पत्थर और लोहे की रगड़ से मैं पैदा की जाने लगी। चकमक एक पत्थर का नाम होता है, चकमक पत्थर। उसको रगड़ने से क्या होता है? आग निकलती है। और लोहे की रगड़ से मैं पैदा की जाने लगी। आजकल दिया सलाई को माचिस की डिबिया पर रगड़ते हैं। आजकल दिया सलाई को माचिस की डिबिया, यानी दिया सलाई जो उसमें माचिस की तीली जो होती है उसको क्या कहते हैं? दिया सलाई। और माचिस की डिबिया पर रगड़ते हैं। माचिस की डिबिया में एक वो लगा होता है मसाला टाइप का ना, उस पर रगड़ते हैं तभी तो आग निकलती है। उसकी रगड़ से मैं उत्पन्न होती हूँ। अब तो गैस के स्टोव को लाइटर से भी जलाते हैं। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, आग दादी यानी कि आग कहानी सुना रही थी ना, तो उसको आग दादी बच्चों ने कह दिया। आप कौन कौन से काम करती हैं? मेरे मुख्य दो कार्य हैं, गर्मी देना और प्रकाश करना। क्या क्या काम है? गर्मी देना और प्रकाश करना। सर्दियों में लोग मुझे जलाकर गर्मी प्राप्त करते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो हम जलाते हैं ना उसको, आग को, और उसके आसपास बैठते हैं, हाथ सेक लेते हैं। हमारे हाथ बहुत ठंडे हो रहे होते हैं तो हम उसी में सेक कर अपने हाथ गर्म कर लेते हैं। मैं अपने प्रकाश से अंधेरे को उजाले में बदल देती हूँ। जब पहले लाइट वगैरह नहीं होती थी तो वो तेल से दिए ही तो जलाए जाते थे, उससे उजाला हो जाता था। बच्चों मैं बहुत उपयोगी हूँ। तुम्हारी माताएं मेरी सहायता से ही तुम्हारे लिए हलवा, पूरी, खीर आदि स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। क्योंकि जो गैस वगैरह होती है उसमें भी क्या जलती है? आग पे जलती है। यदि मैं ना होती तो तुम्हें कच्चा भोजन ही खाना पड़ता। सही बात है, अगर आग नहीं होती तो हम कच्चा भोजन खाते ना, किससे पकाते? लोहार भी मेरी गर्मी से लोहे को नर्म करके चाकू, छुरी और कुल्हाड़ी आदि बनाता है।
लोहार क्या करता है, अगर लोहे को टेढ़ा करना है या चाकू बनाना है तो वो पहले आग में ऐसे करके तपाता है, फिर उसको गर्म करके पीट के कहीं चाकू बना देता है, कहीं क्या बना देता है, तभी बन पाता है। जब तक वो उसको गर्म नहीं करेगा तो लोहे से कुछ भी बना नहीं सकता है। बच्चों, यदि तुम मेरा सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग करोगे तो तुम्हें मुझसे लाभ ही लाभ मिलेगा, किंतु अगर मेरा दुरुपयोग करोगे तो या मेरा प्रयोग करते समय जरा सी भी असावधानी बरतोगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। यानी कि दुरुपयोग यानी कि गलत प्रयोग करो। जैसे कि हम माचिस से क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, गैस या कहीं आग जला दी, और अगर हमने माचिस से कहीं आग लगा दी तो फिर पूरा घर जल जाएगा ना। अगर वहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं या कुछ भी रखा है, हमने वहाँ पर आग जलाई तो फिर पूरे में आग लग जाएगी, या हमने कागज़ में लगा दी तो पूरे में लग जाएगी। तो हमें आग का प्रयोग बहुत सावधानी से करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो उपयोग उसका करना हो वहीं पे करना है। ये नहीं हमने खेल खेल में कहीं पर भी जला दिया। तो अगर हमने गलत तरीके से उसका यूज़ किया तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना मीन्स बुरी घटना हो सकती है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। कपड़े की एक दुकान पर एक आदमी नौकरी करता था। एक दिन दुकान बंद होने में कुछ ही समय शेष था, यानी कि दुकान का बंद करने में थोड़ा समय रह गया था। शेष मीन्स वह आदमी उस समय सिगरेट पी रहा था। मालिक ने उसे दुकान बंद करने की आज्ञा दी। उसने सिगरेट के टुकड़ों को दुकान के एक कोने में फेंक दिया। क्या क्या, उसी दुकान में एक कोने में फेंक दिया, और वे दोनों दुकान बंद करके चले गए। परंतु सिगरेट का टुकड़ा बुझा नहीं था। सिगरेट के उस टुकड़े में सिगरेट के उस टुकड़े से मैं एक कागज में उत्पन्न हो गई। मतलब क्या हुआ, वहाँ वहाँ पर एक कागज पड़ा था और वो सिगरेट के टुकड़े में जब आग थी वो कागज में लग गई। कागज से कुछ कपड़ों में, फिर कपड़ों में लग गई, और धीरे धीरे में सारी दुकान में फैल गई। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। लोगों ने दमकल को बुलाया। बड़ी कठिनाई से मुझ पर नियंत्रण किया गया। दमकल क्या होती है, आग बुझाने वाली जो पानी की गाड़ी आती है उसको कहते हैं दमकल। जब कहीं भी आग लग जाती है तो दमकल, हाँ, फायर ब्रिगेड जो होती है दमकल गाड़ी, वो उसको बुलाया जाता है। उसमें बहुत सारा पानी होता है। बड़ी कठिनाई से मुझ पर नियंत्रण किया गया। नियंत्रण मतलब मुझ पर काबू किया गया, मुझे बुझाया गया। लाखों की हानि हो गई। तब तक क्या हो गया, बहुत सारा नुकसान तो हो ही जाएगा उस दुकान वाले का। देखा बच्चों, जरा सी असावधानी से कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बच्चों, मैं मानव को लाभ पहुंचाऊं, मेरी यही कामना है। आग क्या कह रही है कि मैं आपको मतलब लाभ पहुंचाऊं, किसी काम में आऊं, मेरी यही कामना है। कामना मीन्स क्या होता है, जल्दी बताओ, इधर दिया भी होगा। कामना मीन्स होता है इच्छा। मेरी यही इच्छा है कि मैं लाभ पहुंचाऊं, लेकिन मानव अपनी गलती से अपनी हानि कर बैठता है। हानि मतलब अपना नुकसान कर बैठता है। अतः मेरा उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। बच्चों, तुम भी मुझसे जो काम लो बड़ों के सामने लो, यानी कि मुझे अगर यूज़ करो तो बड़ों के सामने करो, ये नहीं चुपचाप कहीं भी जलाकर करो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। छिपकर मत लो, मेरे साथ मत खेलो, यानी कि मेरे साथ मत खेलो कहीं भी। ये नहीं आग जला ली कोने में जाकर या कहीं भी आग जलाकर कुछ खेल रहे हैं, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, अन्यथा तुमसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अब जैसे कि चोरी से कोने में जलाई जाके, पता चला वहाँ कागज़ रखे हैं या कपड़े रखे हैं, उसमें आग लग गई तो सारा घर जल जाएगा। इसलिए हमें छुपकर आग नहीं खेलनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पेज। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे है ये शब्द अर्थ। अलाव, जाड़े में तापने के लिए जलाई गई
जलाई आग, यानी कि जो जाड़े में आग जलाई जाती है, मतलब वैसे आग हम किसी साइड में जलाते हैं, लेकिन जब हम तापने के लिए जलाते हैं तो बीच में जलाते हैं और लकड़ियाँ ऊंची ऊंची रखते हैं ताकि हम सब अच्छे से सेक सकें आग। तो उसको क्या कहते हैं? अलाव। चकमक, चकमक क्या है? एक तरह का पत्थर जिस पर चोट करने से आग निकलती है। चोट करने से मतलब उस पर कुछ मारने से आग निकलती है। उपयोगी, लाभदायक, बताया था उपयोगी हो सकता है, लाभदायक हो सकती है। सदुपयोग, अच्छा प्रयोग। गुड यूज़, अगर हम उसका गुड यूज़ करेंगे तो वो हमें अच्छा ही देगी, और हम उसका दुरुपयोग, बुरा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी, कहीं भी कोई जल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दमकल, आग बुझाने का यंत्र। नियंत्रण, नियंत्रण मीन्स होता है काबू, कंट्रोल। कामना, कामना मीन्स इच्छा। फिर ये नीचे आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आग कब सेकी जाती है? सर्दी में। लोहार लोहे से क्या क्या बनाता है? सबको पता है। दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए लोगों ने किसे बुलाया? लोहार लोहे से क्या क्या बनाता है? बताओ जल्दी से। हम्म हम्म दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए लोगों ने किसे बुलाया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आग के और क्या क्या नाम हैं? मैंने बताए थे, और आपको यहाँ लिखने भी हैं। आग, अग्नि, पावक, अनल आदि। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मैंने ये पीडीएफ डाल दी है बेटा आपके उसमें। फिर देखिए, बहुत पहले आग कैसे जलाई जाती थी? लकड़ी के दो लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। लकड़ी के दो टुकड़ों को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। आग के दो मुख्य काम लिखें। गर्मी देना और प्रकाश देना, अभी समझाया था मैंने। सही उत्तर चुनकर चुनकर खाली स्थान पर लिखिए। आग को क्या कहते हैं? आग को क्या कहते हैं? अनल। टिक लगा लीजिए अनल पर। आग आग में बदल देती है। आग किस में बदल देती है? उजाले में बदल देती है। किस में बदल देती है? अंधेरे को उजाले में। ठीक है। मेरा करने से लाभ मिलेगा। मेरा क्या? सदुपयोग या दुरुपयोग करने से? सदुपयोग। ठीक है, ओके। नीचे आ जाइए। फिर देखो, किसी की मम्मियाँ बोल रही हैं बहुत। दिए गए वाक्य को पढ़िए। अंकिता खाना खाती है। वाक्य में अंकिता क्या है? कर्ता। जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता, काम करने वाली। वाक्य में खाना क्या है? कर्म, यानी कि खाना खाना क्या है? काम। वाक्य में खाती क्या है? क्रिया, काम का करना या होना। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्ता, कर्म और क्रिया अलग करके लिखिए। दादी ने एक कहानी सुनाई। दादी क्या है? कर्ता। ठीक है। और कहानी क्या है? क्रिया। वो कर्म क्या है? कहानी। कहानी सुनाना एक काम है ना। क्रिया क्या है? सुनाई। विकास मित्रों को बुला लाया। कर्ता क्या है इसमें?
बताओ दिव्यांश। करता क्या है? विकास मित्रों को बुला लाया। हाँ, लाया। हाँ, वेरी गुड, फिल कर लीजिए। विकास मित्रों को लाया। मालिक ने दुकान बंद करने की आज्ञा दी। कौन बताएगा मुझे? अदिति, चलो बताओ। अदिति बताओ। हाँ, आज्ञा। हाँ, वेरी गुड। सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? मैंने बताया था ना, जो संज्ञा की जगह यूज हो। किस किस मैं, उन्हें, वह, तुम, तुम्हें, आप, ये सब किसकी संज्ञा की जगह यूज होते हैं, तो ये क्या हुए? सर्वनाम। इन पे गोला कर लीजिए। मैं, उन्हें, वह, तुम, तुम्हें, आप। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। धुआं, ये शुद्ध करके लिखना है। उत्सुक, टुकड़े, स्वादिष्ट, नियंत्रण, कुल्हाड़ी। फिर ये दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए मतलब एक ही शब्द लिखना है, एक ही शब्द में आ जाए। जैसे कि तापने के लिए जलाई गई आग, अलाव। आग बुझाने का यंत्र, दमकल। लिखते जाइए। जिस पत्थर पर चोट करने से आग निकलती है, चकमक। कोई बुरी घटना, दुर्घटना। जो लोहे का काम करता है, लोहार। इसी तरीके से ये मैचिंग कर लीजिएगा। चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी कौन बनाता है? लोहार। कुर्सी, मेज, पलंग कौन बनाता है? बढ़ई। घड़ा, सुराही, कुल्हड़ कौन बनाता है? कुम्हार। हार, चूड़ी, अंगूठी कौन बनाता है? सुनार। बच्चों, दीपावली पर पटाखे जलाते समय हुई अनेक दुर्घटनाओं के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। पटाखे जलाते समय हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? उन पंक्तियों कुछ पंक्तियों में लिखिए, यानी कि हमको लिखना है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब दुर्घटना हो। ठीक है, तो ये आप सब फील कर लेंगे बहुत अच्छे से, और अपना भी ध्यान रखेंगे, कोई दुर्घटना मत कर बैठना। ठीक है।